हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से हमारे पास दिया हुआ है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, राइट। उसको ट्रीट किया गया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो बी गैस निकली। फिर उसको ट्रीट किया गया एसिड के साथ, तो हमें वाइट टर्बिडिटी देखने को मिली। और बी को अगर एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ई के साथ ट्रीट किया गया तो हमें एफ प्रेसिपिटेट मिला। फिर उसको ट्रीट किया गया HNO3 के साथ, तो हमें सॉल्यूशन मिला। फिर उस सॉल्यूशन को ट्रीट किया गया एक्सेस NH4OH में, तो हमारे पास G मिला, विच इज़ अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। हमसे पूछा है कंपाउंड G इज, हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड G इज। हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज analysis of basic radicals, analysis of basic radicals, राइट। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एक कोई ए जो है वो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, राइट। वो क्या है, ब्लैक कलर कंपाउंड है। अगर अगर उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया तो हमें गैस मिली बी। सी, हमारे पास अगर ए कोई ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा तो वो क्या हो सकता है, ए हमारे पास हो सकता है सल्फाइड ऑफ कॉपर, लेड, Hg, Fe, कोबाल्ट या निकल, राइट। जब इस सल्फाइड का रिएक्शन कराया गया होगा डाइल्यूट H2SO4 से, राइट। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराया गया तो क्या मिलेगा, तो हमें H2S गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, H2S गैस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी, ठीक। फिर बी का रिएक्शन कराया गया एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ ई से, राइट। अच्छा, अब इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि हमारे पास जो जी है वो क्या है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है। और जो हमारे यूजुअली कॉपर 2+ के कंपाउंड्स होते हैं वो ही हमारे पास क्या होते हैं, ब्लू कलर्ड होते हैं। यानी जी जो है वो किससे आया, बेसिकली एफ से आया, राइट। और अगर ये कॉपर 2+ का सॉल्ट होगा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉपर 2+ का ही होगा, राइट। और जो हमारे पास कंपाउंड ई है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास H2S है, तो ये कंपाउंड ई जो होगा उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। तभी तो हमारे पास उसका सॉल्ट बनेगा और उसका फर्दर जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन जी मिलेगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो ई है वो क्या हो जाएगा, ई हमारे पास कॉपर सल्फेट हो जाएगा, या वो उसको बोले कॉपर 2+ का कोई सॉल्ट होगा, ठीक। उसका रिएक्शन किसके साथ, उसका रिएक्शन H2S के साथ। एसिडिक मीडियम में हमें क्या देगा, कॉपर सल्फाइड। क्या दे देगा, कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट। क्या दे देगा, कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, ठीक। और क्या मिलेगा, H2SO4, ठीक। हमें पता चल गया कि हमारे पास ई क्या है, राइट। एसिडिक मीडियम में करना था, बस पता चल गया ई क्या है, हमें पता चल गया एफ क्या है। अब फिर क्या किया गया, फिर हमारे पास जो एफ है, राइट, जो हमारे पास एफ है उसका रिएक्शन किससे कराया गया, एफ का रिएक्शन कराया गया है HNO3 के साथ। एफ हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फाइड। अब एफ क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड, राइट। कॉपर सल्फाइड का बेसिकली किसके साथ रिएक्शन, HNO3 के साथ रिएक्शन। क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा कॉपर नाइट्रेट। क्या मिल जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ठीक। और हमारे पास जो कॉपर नाइट्रेट बना होगा वो किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा कॉपर सल्फेट में। किस में बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट में।
फिर ये जो कॉपर सल्फेट फॉर्म हुआ, इसका रिएक्शन NH4OH के साथ NH4OH के साथ कराना था अल्टीमेटली, तब जाके हमें मिला था ना, तब जाके ही तो हमें मिला था ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, राइट। तो देखो NH4OH के साथ जब रिएक्ट किया गया क्या बनता है हमारे पास, कॉपर NH3 होल 4 SO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। क्या है, क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। हमारे पास क्या आ गया, ब्लू कलर्ड कंपाउंड जी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।